इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, ये घोषणा तो भाजपा के मौजूदा सांसदों ने उस समय की थी। इतने दलित में आप आगे हैं, जबकि जाटा वोट में कांग्रेस आगे है। तो दलितों को ही पता है कि इंडिया अलायंस का डीएनए भारत के जननायक नीति से नहीं चलता है, जन कल्याण नीति के लिए नहीं बना। लेकिन भाजपा ने जो ये काम किया है, आप कह रहे हैं दलितों के हित में काम है, ये दलितों को बांटने का काम है। यही आरोप आप पर लगता है महिमा जी, यही आरोप आप पर लगता है कि आप हिंदू समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में, जातियों में बांटना चाहती हैं। कि दिल में मंडल, दिमाग में मंडल है, दिल में कमंडल है। तो ये मनुस्मृति टनुस्मृति ये सब तो देश में नहीं। जैसे बीजेपी सत्ता पाने के लिए नफरत की राजनीति करती है, बांटोगे तो कटोगे की बात करती है, समाज के अंदर में तोड़फोड़ करना चाहती है। नरेंद्र मोदी के नाम का लड्डू खा के बैठे हुए क्या भारतीय जनता पार्टी का? कुछ भी बात पूछी जाती है तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी। पूछा कि कांग्रेस आपको सीट क्यों नहीं दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं तो भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता महिमा सिंह, सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया के बीच में। आज की इस डिबेट में भाजपाई अजय आलोक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता का कहना था कि बीजेपी दलितों को टुकड़े में बांटना चाहता है और संविधान को बदलना चाहता है। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब महिमा जी देखिए, अभी हरियाणा के हाल के नतीजे देख लीजिए। उसमें रिजर्व सीट्स, आरक्षित सीटों में आधे आधे 50-50 पर मुकाबला छूटा है। 8 उन्होंने जीती, 9 आपने जीती। ऐसे में ये जो आप संविधान सम्मान सम्मेलन चला रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी मुहिम आप चला रहे हैं, हरियाणा हार गए आप। और अजय सही कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी आपको 6 सीटें मिली हैं। ऐसे में राहुल गांधी का वो जो पूरा आंदोलन है लोकसभा चुनाव में तो चला, उसके बाद क्या निकला उससे? महिमा जी बोलिए। कि आज के दौर में जो लड़ाई है वो मनुस्मृति और संविधान के बीच में हो रही है। भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए बड़ा दंग रह गई मैं जब उन्होंने कहा कि इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, ये घोषणा तो भाजपा के मौजूदा सांसदों ने उस समय की थी। अनंत हेगड़े ने की थी, ज्योति मिर्धा ने की थी कि हमें 400 से ज्यादा सीटों पर लेकर आइए ताकि हम इस संविधान को बदल सकें। तो इसलिए आज भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता जब ये दोहरी बात करते हैं तो लोग हंसते हैं इनके ऊपर। हरियाणा के नतीजों के बहुत सारे कारण रहे मानक जी, लेकिन आज सोचने की बात यह है कि जिस मनुस्मृति के खिलाफ राहुल गांधी चेता रहे हैं, जिस मनुस्मृति की विचारधारा को भाजपा और आरएसएस हमारे समाज के अंदर उसकी पैठ लाते जा रहे हैं, जिसका ये लोग कभी भी बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि वो मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्र ब्रह्म के पैरों से पैदा हुए, और वो मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्र का कर्तव्य है सवर्णों की सेवा में रहना, उनकी सेवा करते रहना, और ऐसी न जाने ही कितनी सारी जातिवादी बातें कहती है। और इसकी पूर्ति की थी, इसकी पुष्टि की थी हिमंता बिस्वा शर्मा ने। इनके बड़े कद्दावर नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उलझुल बातें भी करते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था पिछले वर्ष जब उन्होंने एक ट्वीट किया और एक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक डाल करके ये कहा कि सवर्णों की सेवा करना ही शूद्रों का, पिछड़ों का कर्तव्य है। और बाद में वो ट्वीट उनको हटाना पड़ा, हम लोगों ने जब घेर लिया तो। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, मैंने आंकड़ा दिखाया अभी लोकसभा चुनाव का कि दलित वोट किसकी तरफ गया, और यह आंकड़ा कहता है 50% जाटव कांग्रेस की तरफ गया और अन्य दलित 45% आपकी तरफ गया, 33% कांग्रेस को मिला। अन्य दलित में आप आगे हैं, जबकि जाटा वोट में कांग्रेस आगे है। आप इस फॉर्मूले से समझ पा रहे हैं लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने जो अभियान चलाया उसका असर अजय आलोक, कम से कम जो प्रभावशाली दलित जातियां हैं उनमें हुआ। इतना तो मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, आपके लिए चुनौती है। देखिए, अब स्वीकार कर रहे हैं कि दलितों के बीच में एक जो नैरेटिव फैलाया गया था चुनाव के पहले कि मोदी को 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो नैरेटिव अब एक्सपोज हो चुका है। आज वही दलित जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, हम लोग भी ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर रह के चुनाव लड़ती है। आज वही दलित हमसे कह रहे हैं, हरियाणा में भी कह रहे थे और बाकी जगह भी कह रहे हैं कि ये गलती हो गई हमसे, क्योंकि ये जब भी सत्ता में आते हैं उसी दलितों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। अयोध्या में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी जीती, एक 13 साल की दलित बेटी से इनके सांसद के सहपाठी बलात्कार करते रहे। कन्नौज में क्या हुआ? नवाब यादव इनके लोहिनिया वाहिनी के पता नहीं क्या सेक्रेटरी थे, अखिलेश यादव के क्लोजेस्ट, दलित बेटी से बलात्कार करते रहे। अब कह रहे थे डीएनए जांच करो और डीएनए जांच करो। तो दलितों को ही पता है कि इंडिया अलायंस का डीएनए भारत के जननायक नीति से नहीं चलता है, जन कल्याण नीति के लिए नहीं बना है।
तो इसीलिए ना दलित जाने वाला है ना पिछड़े जाने वाले हैं। अच्छा ठीक। लेकिन भाजपा ने जो ये काम किया है, आप कह रहे हैं ये दलितों के हित में काम है, ये दलितों को बांटने का काम है। ये इतना छिटका देना चाहते हैं। एक किताब है, मानक जी शायद आपने पढ़ी हो, कि मैं एक कर सेवक था। भंवर मेघवंशी की किताब है। आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे, कर सेवक थे। वो अपनी टीनेज में यानी 12-13 वर्ष की उम्र में आरएसएस में आ गए थे, इनकी शाखाओं से प्रभावित होकर। लेकिन अफसोस की बात यह है, बहुत बाद में जाकर उन्हें एक किताब लिखनी पड़ी कि मैं एक कर सेवक था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद मिलता है आई कुड नॉट बी अ हिंदू, जिसमें वो बताते हैं कि मेरे कर सेवक होने के बावजूद मेरे घर में खाना खाने से कतराते थे नेता और सहयोगी। उसमें वो ये बात बताते हैं किस तरह से दलितों को छिटका के छोटे छोटे समूहों में, जिन दलितों के व्यवस्थित जो वर्ग हैं, उनकी बात फिर भी सुन ली जाती है। लेकिन जहां 500, 1000, 2000 इस तरह के सदस्य हैं जिन जातियों के, यही आरोप आप पर लगता है महिमा जी, यही आरोप आप पर लगता है कि आप हिंदू समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में, जातियों में बांटना चाहती हैं। अब आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि वो जातियों में भी दलितों को बांटना चाहती है। मोहन भागवत 2015 में ये कहते हैं ना कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए, और उसके बाद बिन पैंदे के लोटे की तरह इधर से उधर डोलते रहते हैं। तो भाजपा के ऊपर ये सवाल जरूर ठीक है। ओके अजय आलोक, 2 सवाल आपसे, उसके बाद आगे जाऊंगा। अजय, पहला सवाल यही है, मनुस्मृति, इस पर आपका स्टैंड है क्या? मनुस्मृति पर क्या आप मनुस्मृति फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं, देश में लागू करना चाहते हैं, नहीं लागू करना चाहते हैं? और दूसरा, कोटा विद इन कोटा पर बोलिएगा। मानक आपने महिमा जी को, तो अभी मैं घड़ी देख रहा हूं, 11 मिनट से आप पूछ रहे हो सवाल, वो अच्छा ज्ञान दे रही है। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं तो ये नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बार भी महाराष्ट्र, झारखंड पे दलितों पे क्या करने जा रही है कुछ नहीं बताया। 5 साल से सत्ता में थी, क्या किया कुछ नहीं बताया। मैं बताता हूं। 37 आदिवासी लड़कियों के साथ रेप हुआ। अभी दीपिका नाम की एक आदिवासी लड़की के साथ कल रेप हुआ, 12 साल की लड़की के साथ। ये होता है आपकी सरकार में। राजस्थान को रेप कैपिटल आपकी सरकार ने बनाया था। मर्द ज्यादा है राजस्थान में, इसलिए रेप कर सकते हैं, ये आपके मंत्री ने कहा था, आपके अशोक गहलोत ने कहा था। तो इसलिए दलितों के बारे में अपनी चिंता अगर आपको इतनी होती, तो जिस जम्मू कश्मीर में आप हैं, आज वहां दलितों का आरक्षण पहली बार मिल रहा है। आज तक 75 साल में दलितों का आरक्षण नहीं मिलता था। ठीक है अजय, मनुस्मृति पर स्टैंड क्या है आपका? 25 क्या सोचते हैं मनुस्मृति के बारे में? भाई मनुस्मृति पे हमारी दुनिया थोड़ी ना चलती, हमारा देश थोड़ी ना चलता है। ये नैरेटिव और प्रोपेगेंडा बनाते रहेंगे, इनका जवाब देते रहेंगे हम। ये मनुस्मृति सोचने में मैंने कितनी बार मानक कहा है इन लोगों को कि इन लोगों को तभी समझ में नहीं आता है। अरे नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसके दिल में मंडल, दिमाग में मंडल है, दिल में कमंडल है। तो ये मनुस्मृति, टनुस्मृति, इस सबसे वो देश नहीं चला रहे। लालू जी जब तक सरकार में थे, ये कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला लागू नहीं करने दिया, अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, और इसीलिए नीतीश कुमार अलग हुए थे। ओके अजय, ऑलराइट अजय, एक चीज और, बस एक चीज और। इसका मतलब हरियाणा में जो आपने लागू किया, आपने हरियाणा में जो कोटा विद इन कोटा लागू किया, आप पूरे देश में उसे लागू करेंगे? आप उसके पक्ष में हैं? भाई ओबीसी के प्रावधान में जो भी चीज हो रहा है वो सामने आ रहा है। पक्ष में क्या है? हमारी सरकार है, जो भी करते जा रही है वो सामने है। हम कोई घोषणा नहीं कर रहे ना, हम सरकार में हम काम करके दिखा रहे हैं। ओके महिमा जी बोलिए, आपकी बारी है महिमा जी, फिर आगे जा रहा हूं। महिमा जी बोलिए। बढ़ा के 15 लाख कर दी, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे थे। देखिए मानक जी, ये भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा शगुफा छोड़ती रहती है, अपना उनका अभी हो नहीं पा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो वो कितना देंगे राजभर पार्टी को, कितना वो लगातार मांग रही है। निषाद पार्टी मांग रही है, अपना दल मांग रहा है, उसके सन्नाटा है, किसी चैनल पे कोई खबर नहीं आएगी। कहते हैं लेकिन सीट नहीं मिलती है। हरियाणा में कितनी सीट मिली आपको बताइए? मेरी बात नहीं समझे वो, फिर वही बात, हमारी उनकी क्या बात हुई होगी किसको पता? हाँ। क्या पता किसी को? ये खाली एक एमपी में कितनी सीट मिली थी? आप मेरी बात ही नहीं समझे। महाराष्ट्र में क्या हमने गठबंधन तोड़ दिया? हाँ। नहीं। हम बड़े मकसद के साथ के लिए लड़ रहे हैं। ये राष्ट्र बचाने की लड़ाई है। हाँ। ये कोई सत्ता पाने की नहीं है, जैसे बीजेपी सत्ता पाने के लिए नफरत की राजनीति करती है, बांटोगे तो कटोगी की बात करती है, समाज के अंदर में तोड़फोड़ करना चाहती है। ओके अजय आलोक जवाब दीजिए। अजय आलोक बोलिए, आपकी बारी, अजय बोलिए। वो क्या बोलेंगे?
मानक आपको उनके पास रीजनल बोलने को है पार्टी क्या? वालों ने आपको रीजनल पार्टी वालों ने हड़काया थोड़ा सा क्या? आप तो हम भैया लोग दूसरे थे। नंबर 3 सीट नंबर तीसरी पार्टी है प्रभु। ये उत्तर है प्रदेश भी में नहीं आप कहीं, ना दूसरे 3 पे में आ 13 है गए। समाजवादी पार्टी, न 3 में न 13 में दूसरे पे आ है, गए। न 3 में न 13 में। महाराष्ट्र का मुंह देखने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, दूर दूरा रही है। 33 सीटें कितनी आई झारखंड में आ यूपी नहीं में? सकते हैं तो क्या यूपी में बकवास कितनी आई है? पीएम का रास्ता तो यूपी से जाता है। झारखंड में आ 33 नहीं सीटें आई सकते हैं, हैं, मेरी महाराष्ट्र में 43 है। उससे भूल नहीं गए किया क्या? जाता है। हाँ, एक चीज जरूर भूल मिला गए था। क्या? एक अनुराग, चीज और बन मिला बन, था। एक-एक अखिलेश का डबल रोल हम लोग को मिल गया था मध्य प्रदेश में। अखिलेश का डबल रोल मिल गया था मध्य प्रदेश में। अखिलेश फखिलेश। अभी जब यही महाराष्ट्र में कुछ और डबल रोल मिलेंगे आप लोग को। हाँ। आप लोग किससे जनता की उठाइए? बात अरे करो। नरेंद्र मोदी के नाम का लड्डू खा के बैठे हुए क्या भारतीय जनता पार्टी का? कुछ भी बात पूछी जाती है तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी। पूछा कि कांग्रेस आपको सीट क्यों नहीं जी दे रही है, साहब। तो भारतीय जनता पार्टी जी साहब, इस्तीफा चलता छोड़ती आपके है। यहाँ। नरेंद्र मोदी के जी लड्डू साहब। खा लिया क्या मुंह में कि दिन रात अरे जी सोते साहब। जगते उठते बैठते नहाते हर समय मोदी मोदी या भाजपा याद रहती है? तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।